कहते हैं कि आत्मा इस संसार में दृश्यमान सभी कुछ नाशवान है। जिसका जन्म होता है उसका एक दिन मरण भी अवश्य होगा। इसीलिए शरीर प्रत्येक युग में जन्मता मरता रहता है। यह समझकर ज्ञानी जन शरीर के संबंध में मोह नहीं करते, किंतु शरीर में विद्यमान आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अक्षर, अव्यय और नित्य है। वह लाख उपाय करके भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अज्ञानी शरीर और आत्मा में भेद दृष्टि नहीं रख पाते, इसीलिए दुखी सुखी होते हैं। इसी भ्रम के कारण वे सत्कर्म और सद्मर्म से वंचित भी रह जाते हैं। जबकि किसी भी स्थिति में किसी बात का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, वह पाप लिप्त भी नहीं होता। वह अचल सनातन नित्य एक रूप ही रहता है। इस तथ्य को जानने वाला आत्मस्थ पुरुष मोह के कारण कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता। उसकी बुद्धि भी स्थिर और अडिग रहती है। निश्चल बुद्धि में किए गए अल्प साधन भी उत्तम फलदायी होते हैं। परमात्मा लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वह स्वयं प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि उसी के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में वह विद्यमान है। संसार में जो भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है वह परमात्मा तत्व ही है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान, सौंदर्य, तेज, बल उसी परमात्मा का ही रूप है। सत्य और असत्य से परे वह इंद्रिय रहित होकर भी विषयों का भोक्ता है। वह संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मड़ियों में सूत्र पिरोया जाता है। यद्यपि वह समस्त सृष्टि का कर्ता पोषक है और जीवों के शरीर में भी रहता है, किंतु लिप्त नहीं होता। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञ तथा अति विराट होने के कारण अप्रमेय है। उसकी सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीम है। वह अनंत ईश्वर एवं विभूतियों का स्वामी है। कोई भी भगवत परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति से भजता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचल स्थापन, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फल त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। मन इंद्रियों को
वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चयी, हर्षामर्ष, उद्वेग रहित, जो चित्त उष्ण, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि को एक सदृश समझता है, वह आत्मतुष्ट योगी भगवत प्राप्ति में सफल होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति सहज ही परमात्मा तत्व का अधिकारी बन जाता है।